धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की एफआईआर में यह बात सामने आई है कि छांगुर बाबा विदेशी फंडिंग से टेरर कैंप शुरू करने की तैयारी में था। यानी दूसरे धर्मों के लोगों को इस्लाम कबूल करवाने के साथ साथ वह भारत को अंदरूनी तौर पर कमजोर करना चाहता था। छांगुर बाबा ने विदेशों से मिले धन से आलीशान बंगले बनाए, महंगी गाड़ियां खरीदी और एक बड़ी बिल्डिंग भी बनाई जिसका इस्तेमाल आतंकी कैंप के तौर पर किया जाना था। इस बिल्डिंग में देश विदेश से कट्टरपंथी युवाओं को इकट्ठा कर ट्रेनिंग देने की तैयारी थी। छांगुर की तैयारी फॉरेन फंडिंग के जरिए देश विरोधी एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करने की थी। एफआईआर में यह बात भी सामने आई है कि यह बड़े पैमाने पर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका जबरन धर्मांतरण करा रहा था। इस काम के लिए उसने बाकायदा एक टीम भी तैयार की हुई थी जिससे हर धर्मांतरण पर कमीशन दिया जाता था। छांगुर की यह टीम उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई दूसरे राज्यों में भी एक्टिव थी। छांगुर बाबा की योजना थी कि आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू परिवारों की महिलाओं को फंसाकर उनका जबरन धर्मांतरण कराया जाए, फिर इन महिलाओं का निकाह नेपाल में आईएसआई के एजेंटों और स्लीपर सेल से कराया जाए ताकि बाद में इन महिलाओं को जासूसी के नेटवर्क का हिस्सा बनाया जा सके। एटीएस की जांच में छांगुर बाबा द्वारा इस्तेमाल किए गए कोड वर्ड भी सामने आए हैं, जैसे कि लड़कियों को प्रोजेक्ट कहा जाता था, ब्रेन वॉश की प्रक्रिया को काजल करना कहा जाता था, इसी तरह किसी लड़की को बाबा से मिलाने को दीदार कराना और धर्मांतरण को मिट्टी पलटना कहा जाता था। पुलिस छांगुर बाबा की पूरी कुंडली खंगाल रही है और पूरी संभावना है कि आने वाले समय में इसे लेकर कुछ और भी बड़े खुलासे सामने आए।